पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा धमाका। चुनाव से पहले आए ताजा ओपिनियन पोल ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। सत्ता में वापसी करती दिख रही है ममता बनर्जी की टीएमसी। लेकिन इस बार जीत आसान नहीं होगी। सीटें घटने का साफ संकेत, यानी जनता का मूड बदल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पहले से ज्यादा ताकत के साथ उभरती दिख रही है और मुकाबला अब सीधा और कड़ा हो चुका है। सवाल बड़ा है, क्या ममता का जादू बरकरार रहेगा या बंगाल में इस बार होगा बड़ा उलटफेर। 4 मई की गिनती से पहले सियासी तापमान चरम पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आए ताजा ओपिनियन पोल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तस्वीर साफ है, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन इस बार जीत का रास्ता उतना आसान नहीं है। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक 294 सीटों वाले विधानसभा में टीएमसी को 174 से 184 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के पीछे छिपी है। 2021 में 215 सीटें जीतने वाली टीएमसी इस बार 30 से 40 सीटें खोती दिख रही है। यह गिरावट साफ संकेत देती है कि जनता का मूड पहले जैसा नहीं रहा। यहीं से शुरू होती है बीजेपी की कहानी। पिछले चुनाव में 77 सीटों पर सिमटी बीजेपी इस बार 108 से 118 सीटों तक पहुंचती दिख रही है। यानी पार्टी ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की है और सीधे तौर पर टीएमसी को चुनौती दे रही है। बंगाल में अब मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि पूरी तरह टक्कर का बन चुका है। सबसे दिलचस्प मुकाबला मिदनापुर में देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं प्रेसिडेंसी और मालदा जैसे इलाकों में टीएमसी की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। यह क्षेत्रीय संतुलन ही इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो ममता बनर्जी अब भी सबसे आगे हैं। सर्वे के मुताबिक 46.4% लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी 34.9% समर्थन के साथ मजबूत चुनौती बनकर उभरे हैं। यानी नेतृत्व की लड़ाई भी दिलचस्प हो चुकी है। चुनाव के मुद्दों की बात करें तो इस बार भावनाओं से ज्यादा फोकस रोजगार और विकास पर है। 35.1% लोगों ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई भी वोटर्स के दिमाग में साफ नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि 53.6% लोग मानते हैं कि युवाओं के लिए चलाई गई सरकारी योजनाएं बेरोजगारी कम करने में पूरी तरह सफल नहीं रही हैं। यह टीएमसी के लिए बड़ा चेतावनी संकेत है। वोट बैंक की राजनीति भी साफ दिख रही है। मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में टीएमसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि एससी, एसटी और ऊंची जाति के हिंदू वोटर बीजेपी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल का ऐलान यह साफ कर रहा है कि बंगाल में सत्ता का ताज फिलहाल टीएमसी के पास ही रह सकता है। लेकिन इस बार जीत का अंतर कम हो सकता है। बीजेपी की बढ़ती ताकत ने मुकाबले को बेहद कांटे का बना दिया है। अब नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब वोटों की गिनती तय करेगी कि ममता बनर्जी अपना चौथा कार्यकाल हासिल करेंगी या बंगाल में सियासत का नया अध्याय लिखा जाएगा।